जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने फेसबुक, आज हमारा जो टॉपिक है, कल जैसे हम लोगों ने ये इससे पिछले वीडियो में कस्टमर जर्नी के बारे में बताया था, आप लोगों ने सेल की स्ट्रेटजी को इफेक्टिव कैसे बनाना है, आप कैसे कम से कम अमाउंट के अंदर, ऐड पर कॉस्ट के अंदर आप अपनी सेल लेके आ सकते हैं। ये मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा जिसके अंदर आप लोगों ने चीज़ों को फॉलो करना है और चीज़ों को देखना है, और मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊँगा भी कि यार ये देखें, इसके अंदर ये मसला है, इसके अंदर ये इशू है। जिस तरह पिछली ही एग्जाम्पल ली थी मैंने, अब ये देखें। अब ये आप लोग नीचे आ रहे हैं, ठीक है, नीचे आ रहे हैं, ये आपको ऐड नज़र आ गया। दिस इज अ पाकिस्तानी ब्रांड, इनका ये पहला प्रोडक्ट है, ठीक है। ये अब क्रिएटिव आप देख लें, इसका क्रिएटिव कितना अच्छा है। ऊपर कॉपी देखें, उसने सिर्फ सिंपल सा उन्होंने बताया हुआ है। डेफ क्यों नहीं यार बंदा बाय करेगा, उसको पता है कि यार इन्होंने जिस हिसाब से क्रिएटिविटी की है अपना की। अब आप बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, अब डेफिनेट सी बात है उनकी इन चीज़ों को जब उन्होंने बेहतर करना है, डेफिनेट सी बात है आप चीज़ बाय करेंगे, ठीक है। आप जाएंगे, आप लैंड करेंगे। अब देखें मेमोन ऑफ फ्यूड फ्यूजन रिव्यून, अब ये वाले जो हैं ये किसी उन्होंने इन्फ्लुएंसर को किया है, इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनाई है। अब वो उसके बारे में बता रहा है कि वो बंदा रिकमेंड कर रहा है, डेफिनेट सी बात है उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये भी मैं आपको एक टिप बताता हूँ कि जितने ज़्यादा आप इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि लोग उनको जानते हैं, क्योंकि वो उनको पता है ये रिकमेंडेशंस की वजह से उनकी एड्स जो हैं ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहे होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स इफ़ेक्ट डालते हैं आपकी सेल के अंदर, ठीक है, लेकिन तब जब आपको ज़रूरत पड़े। अब ये नहीं है कि शुरू में आप इन्फ्लुएंसर हायर करने के लिए सोचो कि यार वो इतना पैसा ले रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, तब आप यूज़ करो जब आप एक ब्रांड की तरफ जाओ, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग आप करने बैठे हो, एक एक प्रोडक्ट आप लोगों ने लेनी है और एक एक प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोग देने लग जाओ, ज़्यादा स्पेंडिंग वहाँ कर दो, पता चले जी प्रोडक्ट किसी और बंदे ने लगा के बेच लिया, तो ये भी बड़े मसले होते हैं। ब्रांड के ऊपर आप लोगों को ये मसलों का सामना नहीं होता, वो वीडियो कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अब ये देखें, जैसे मैं पिछले में बताया था कि आप लोगों ने लैंडिंग पेज पे जाना है। अब आपको मैं बताता हूँ आप लोगों ने किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। यार आप लोगों ने याद रखना है कि फेसबुक का जब ऐड चलता है, वो उसकी पहली जो परचेजेज़ आपको मिलती हैं 50, वो आपके लिए ऐसी ही हैं कि जिसके अंदर वो लर्न कर रहा होता है, फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो लर्न कर रहा होता है कि यार इसके थ्रू, एड्स के थ्रू कैसे आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। वो लर्निंग फेस में होता है। जब वो लर्न कर लेता है तो डेफिनेट सी बात है वो एक्टिव हो जाता है, यानी उसका मतलब है आपको सेल्स उसके आसपास आएंगी, उससे कम में भी आ सकती हैं, ज़्यादा में भी आ सकती हैं। लेकिन अगर आपका क्रिएटिव कॉपी, ये जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ऐड कॉपी, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, अब रिफ़ंड पॉलिसी भी आपकी बड़ी मैटर करती है। फ्री शिपिंग आप लोग डाल दो विद इन 2 डेज़, विद इन 3 डेज़, यहाँ पे ये कूपन्स डाल दो, कुछ ऐसा डाल दो जिसके अंदर आपको लगता है कि यार आपकी एड्स की वजह से लोग आपसे बाइंग ज़्यादा करेंगे। ये प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट पिक्चर, ये आपको मैं आगे जाके बताता हूँ कि आप लोगों ने उस पर भी काम करना है, ठीक है। ये आप जब गए फॉर एग्जांपल, तो अब ये देखें, अब प्रोडक्ट पिक्चर कितनी अच्छी है। आप लोग अब कस्टमर आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, प्रोडक्ट पिक्चर देखता है, बेहतरीन है, फिर यहाँ पे देखता है यार प्रोडक्ट का टाइटल क्या है। अब प्रोडक्ट का टाइटल आप लोगों ने बताया हुआ है जी, ये देखें डीप फ्रायर, ये अब उन्होंने प्रोडक्ट का टाइटल, अब डिस्क्रिप्शन उन्होंने इतनी ज़्यादा ऐड की है। ये देखें आप लोग इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, किस तरह आप लोग चला सकते हैं, किस तरह आप लोगों ने हर चीज़ उन्होंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे कस्टमर कंफ्यूज नहीं होगा, कस्टमर अब मैं हूँ या आप हैं, डेफिनेट सी बात है आप जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे, पढ़ेंगे चीज़ों को कि यार इसने तो हर चीज़ डाल दी है। अब फॉर एग्जांपल आप यार एक सूट लेने जाते हो, कस्टमर से बाय करना शॉप पे जब जाते हो, अब शॉप पे आप पूछते हो कि यार ये कॉटन है या ये वॉशन वेयर है, कौन सा सूट है। अब वो आपको बताएगा कि यार ये वॉशन वेयर है, इसकी ये क्वालिटी है, ये कलर फेड नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये इसको पानी लगाएंगे। तो डेफिनेट सी बात है आपके माइंड में एक चीज़ बैठ दी जाएगी, यार इस प्रोडक्ट का मुझे ये फ़ायदा होगा, इस कपड़े का मुझे ये फ़ायदा होगा, इस कपड़े का मुझे ये नुकसान होगा। जब आपने डिस्क्रिप्शन डाल दिए, कस्टमर ने यहाँ पर आधा तो वो सेटिस्फाई हो जाता है कि यार मुझे ये क्यों लेना चाहिए, ठीक है। आपने बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भैया आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका ये सारा काम कर रहा है, ठीक है। जब वो चीज़ देखेगा तो डेफिनेट सी बात है वो ऐड टू कार्ट करेगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, अब जैसे एयर फ्रायर है, ये आपका टाइटल है, जो प्रोडक्ट का टाइटल होता है बड़ा मैटर करता है। अब एयर फ्रायर है, ऊपर आप लिख दो भाई ओवन, ठीक है, ये ठीक है ना। अब इसके अंदर आप खुद सोचो, ओवन, अब ओवन का मतलब है गर्म करना। अब ये फ्राई कर रहा है चीज़ें, फ्राई में और ओवन में गर्म करने वाली चीज़ों में बड़ा फ़र्क होता है। तो अब आप कपड़ा डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने सूट, वेबसाइट है आपकी शर्ट से रिलेटेड, शर्ट्स आप डाल रहे हैं, ब्लैक शर्ट की पिक्चर डाल रहे हैं, ऊपर टाइटल में लिख दें जी वाइट शर्ट, तो कस्टमर तो ये कहेगा यार इसको खुद तो चीज़ें एडजस्ट नहीं इसने की, तो मेरे से क्या मैं इसको ऑर्डर करूँ, ये तो ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने A to Z
बड़े बेहतरीन तरीके से देखनी है, ठीक है। आपके अंदर आप लोगों ने जब चलना है, ये आप लोगों ने प्रोडक्ट पिक्चर डायरेक्टली, अब आपको बताता हूँ, प्रोडक्ट पिक्चर टाइटल ये आपकी सेल्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। ये मैंने ये देखें, ये ऑलरेडी आप लोगों को मेंशन कर दिया, ठीक है। और डेफिनेट सी बात है, इफेक्ट डालता है। आप यही समझें कि आप यहाँ पे ये प्रोडक्ट बाय करने लगे हैं। मैं आपको अब मिसाल देता हूँ। मैं अगर यहाँ से एक सिंपली मैं सिंपल जा रहा हूँ, जहाँ पे न्यू फीड होगी, अब नीचे चले जाएँ, अब ऐड यहाँ पे शो हो गया। अब एयर फ्रायर यहाँ पे भी आ गया, क्योंकि मैं अब एयर फ्रायर यहाँ पे क्यों आया जी, क्योंकि मैं उनकी वेबसाइट पे चला गया हूँ। फेसबुक के पिक्सल को पता चल गया कि हुज़ैफ़ा यार इस वक्त ऐड टू कार्ट ऑलरेडी करके बैठा हुआ है। अब यहाँ पे एक और बड़ी मिसाल मिल गई। अब ये भी एयर फ्रायर के ही इंटरेस्ट को कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है इसका ऐड मुझे भी शो हो गया। अब आप खुद सोचें, आपको अपने कंपटीटर से कितना एडवांस होना पड़ेगा कि आप अपनी प्रोडक्ट उसको बेच सको, कस्टमर को बेच सको। अब मैं दोबारा लेके चलता हूँ, मुझे ऐसी आ जाए जहाँ पे मुझे लगे कि यार ये न्यू सी वेबसाइट है, बच्ची वेबसाइट है। अब ये मुझे लग रहा है, अब गिज़्मो लैंड है। आप खुद बताओ, इसका प्रोफाइल पेज की पिक्चर नहीं लगी हुई, तो आप क्या इसको बाय करोगे? मैं तो कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है यार इसकी तो प्रोफाइल पेज ही नहीं लगा। फिर मैं जाऊँगा, मिसाल के तौर पर मैं सर्च कर लेता हूँ 1.3 है। अब यहाँ पर चला जाऊँ, अब यहाँ पर जाके मैं इसके चेक करूँगा, ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर है गिज़्मो लैंड, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जैसे ही आप लोग जाओगे, तो इसने पेज को थोड़ा सा इसने किया हुआ है, मतलब चलाया हुआ है, लेकिन इसने डेफिनेट सी बात है कोई इस तरह नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ें नहीं की, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाते हो सीधा, ठीक है। जैसे ही आते हो, मैं न्यू कोई शायद आ जाए। अब यहाँ पे लर्न मोर आ रहा है। अगर ये चीज़ बेच रहा है तो यहाँ पे कभी भी आपको लर्न मोर नहीं लेके आना, और ये बेच रहा है चीज़ और लर्न मोर पे लेके आ रहा है, ठीक है। ये अब आप गलती है, शॉप नाउ करो यार यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे अब मैं दोबारा इस जगह पे आ गया हूँ। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये देखना, अब आपने इसकी बाय नाउ करनी है, तो इसकी भी अब आप लोग सेटिंग्स देखें क्या क्या करना है। ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, मुझे देख के लग रहा है। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि यार कौन सा ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, कौन सा आपका स्टोर जो है ना वो आपका अपना बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर है। अब मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ। अब मैं आपको फ़र्क बताऊँगा कि ड्रॉप शिपिंग स्टोर आप कैसे जज कर लोगे, आप कैसे जज करोगे कि यार ये अपना स्टोर है इसका। अब यहाँ पे चले जाएं, स्किन केयर में इसमें भी इन्फ्लुएंसर उन्होंने लिया हुआ है। स्किन जेन में मैं एक दो ऐसे एड्स देखे थे जहाँ पे मुझे लगा था खुद कि मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन वो ना ऊपर चला गया ऐसा, ठीक है। तो अब इसको भी जो है ना आप ये यहाँ पे चले जाएं। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये स्टोर के बारे में शायद कोशिश है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि मैं ऐसी वेबसाइट देख रहा था जिसके अंदर कलरिंग की हुई थी, रंग भरे हुए थे, जैसे बचपन में नहीं हम लोग रंग भरते। अब ये वर्ड पिंकिश रख दिया, ये वर्ड ब्लूइश रख दिया, ये वर्ड हम लोगों ने ऐसा रख दिया, ठीक है। उससे भी बड़ा ये अब ये वेबसाइट चेक करें। अब उसने फुल और साफ़ लग रहा है मोर देन 1600 सोल्ड स्टार डाल दिया। अब ये साफ़ लग रहा है जो पढ़ा लिखा कस्टमर होगा कि यार 1600 अगर वो बेच के बैठा है तो यहाँ पे रिव्यूज़ तो होने चाहिए सामने, ठीक है। अब रिव्यूज़ भी नहीं है नीचे। अब फीचर में चले जाएं, अब नीचे प्रोडक्ट्स, ये भी ड्रॉप शिपिंग स्टोर है। अब नीचे कुछ भी प्रोडक्ट जो जितनी भी इसने डाली हुई है ना, सारा अब एक ही साइड के ऊपर आ रहा है, कुछ भी इसका अब दूसरी साइड के ऊपर इसका कोई रिव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी उसने ये डॉन थीम इस्तेमाल किया हुआ है, ये भी आपको बताएंगे कि कैसे आप लोगों ने डॉन थीम को इस्तेमाल करना है, डॉन थीम को, और दूसरों को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने सिर्फ देखना है कि इसके अंदर आप लोग किस तरीके से आप लोग जा सकते हैं। अब देखें, मैं आप बताने का ये मकसद था कि आप लोगों ने जो इससे पहले था रज़ा ब्रदर जिस नाम से भी था, इस स्टोर के ऊपर जब आप लोगों ने जाना है, अब आप लोगों ने क्या देखना है, अब आप मेरी जगह पे हैं। अब इसको फॉर एग्जांपल आपने बाय करना है। जब आप बाय करने का सोचेंगे, अब ये यहाँ पे इन्होंने अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट भी नहीं आ रहा, डेफिनेट सी बात है। अब ऐड टू कार्ट नहीं आ रहा तो फेसबुक का पिक्सल अगर सामने है आपके चल रहा है, अब फेसबुक का पिक्सल के अंदर लैंडिंग पेज हो रही है, मतलब लैंडिंग पेज तो इसकी 1000 है, अगर भी ऐड टू कार्ट 0 है, ठीक है। अब कस्टमर कहेगा कि यार मेरी परचेजेज 0 हैं, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे परचेजेज तो 0 होंगी, क्योंकि भाई यहाँ पे चेकआउट भी 0 होगा, क्योंकि भाई आपका ऐड टू कार्ट ही नहीं शो हो रहा, आपका बाय नाउ ही नहीं शो हो रहा बटन, तो इसके ऊपर अब इसको 0 सेल आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ भी शो नहीं हो रहा, बल्कि बहुत नीचे करके ये शो हो रहा है, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट यहाँ पे अगर वो शो करता है तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे उसका एक इनिशियल चेकआउट हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से जाता है, अब इसने कह दिया जी 4 इलेक्ट्रिक चेकआउट कर दो। अब मैं चेकआउट करने जाता हूँ
तो यहाँ पे फॉर्म में तो नहीं ऐसा कुछ डाला हुआ, यहाँ पे वो ऐसी पर्सनल डिटेल्स मांग ले मुझसे कि मैं, तो ये आपको उम्मीद है कि समझ लगी होगी कि कैसे आप लोगों ने जब भी चीज़ों को लेके चलना है तो आप लोगों की हर स्टेप के ऊपर कस्टमर के लिए गाइडेंस हो। जैसे स्टेप्स अब ये वाली जो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा था, जिसके अंदर अब आप लोगों ने जब ऑर्डर करना है, ये इनिशियल चेकआउट दे रहा था, अब इसके अंदर भी ये भी इफेक्ट होगा कि यार कितने नीचे जाके ऐड टू कार्ट हमें दिया हुआ है। अब कस्टमर तो यहाँ पे ढूंढ के, कई कस्टमर्स तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट किए बगैर ही निकल जाएंगे ना बाहर, क्योंकि वो तो यही ढूंढेंगे कि यार यहाँ के आसपास यहाँ पे होगा ऐड टू कार्ट और बाय नाउ। अब वो नीचे जाके चीज़ ढूंढेगा, अब इनमें से 50 में से शायद कोई 10 ही पहुँचे नीचे, 40 वहीं से वापस हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है आपकी सेल के ऊपर। चलें, ये अब उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट